फाइंडिंग पीस इन द केओस। किसी ने बहुत सही कहा है और ये लाइन एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ की सबसे बड़ी हकीकत है। यार कुछ भी बोलो, हम कितना स्ट्रगल करते हैं, एक ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप, यहाँ तक कि कोई तो इतना पागल होता है इस चीज़ के पीछे कि वो 5 से 6 से 7 ड्रॉप तक ले लेता है। बट क्या हमने कभी अपने आप को टाइम दिया? नहीं ना। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो जो नहीं पढ़ते और उन्हें ड्रॉप लेना पड़ता है। दूसरे तो वो जो पढ़ते तो हैं, सब कुछ करते हैं, बट किस्मत ख़राब होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। जैसे कि मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देने वाली हूँ रीनीट 2026 के कुछ क्वेश्चंस का बायोलॉजी के। लेट मी फर्स्ट फाइंड द पेपर ऑफ रीनीट और फिर मैं आपको बताती हूँ। आई एम विद माई रीनीट का पेपर, मेरा 70th कोड था और मैं आपको कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट आई रियली वांटेड टू नो कि कोई टीचर इस क्वेश्चन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा यार। तुम देखो एजर्शन क्या कह रहा है। In an experiment, Mendel observed that the F1 progeny are tall and none are dwarf. ठीक है, मान लिया सही है। अब तुम मुझे बोलो रीज़न। स्टेम हाइट इज़ अ कंट्रास्टिंग ट्रेट with tall being dominant and dwarf being recessive. Is it possible? Height is not a trait. Height is a character. तो मैंने ये सोच के रीज़न नॉट करेक्ट बोल दिया। आप मेरा -1 जा रहा है। बताओ भाई, मैंने एनसीईआरटी चेक करी, वहाँ डायग्राम है और उधर पे बहुत क्लियरली मेंशन करा है दैट हाइट इज़ अ कैरेक्टर एंड ड्वार्फ एंड टॉल बीइंग इज़ बेसिकली अ ट्रेट। क्वेश्चन के साथ नहीं हुआ, मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन बता वाला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। मुझे तुम एक बात बोलो, प्लाज्मिड का होना कब से कैरेक्टरिस्टिक हो गया? एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि जो प्लाज्मिड होता है वो सम बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो जो चीज़ सम बैक्टीरिया के अंदर पाई जाए वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बन गई भाई? चलो ठीक है, मीजोजोम तो होता है, एनसीईआरटी लिखती भी है कि हैविंग मीजोजोम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। ऑप्शन बी को कैसे सही मान लिया? अब इसको कौन जस्टिफाई करेगा भाई? अभी ये सोचकर ऑप्शन सी टिक कर दिया। मैंने बोला ऑप्शन बी तो आ ही नहीं सकता, तो भाई बचा क्या? ऑप्शन ए और सी, बिकॉज सी तो डेफिनेटली आंसर होगा। मीजोजोम तो सब प्रोकैरियोट के अंदर 50s और 30s होते हैं, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो भाई ऑप्शन फिर बनाया क्यों ऑप्शन सी वाला? तो ये है नीट मुश्किल नहीं आया। नीट इन्होंने जानबूझ के रीनीट का पेपर ऐसा सेट करा कि बच्चा बेवकूफ़ पढ़ के भी सारा वो गलत कर दे। आपकी क्या राय है? आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ।